जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज एक नया वीडियो कर्क लग्न के ऊपर एक महीना का जो सूर्य का ट्रांजिट होती है, जो सूर्य का संक्रमण होती है, संक्रांति से अगले महीने का जो टाइम ड्यूरिंग होती है, उसके ऊपर कुछ चर्चा करें। और ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक प्लैनेटरी बेस का ट्रांजिट का एनालिसिस है। इसमें संक्रांति से संक्रांति तक, जैसे कि 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक का ये वीडियो, और 15 जनवरी को दिल्ली का मैंने टाइम लिया, 7:15 सुबह मंडे का दिन सूर्य का संक्रमण होता है। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ये टाइम से ये टाइम ड्यूरिंग तक का, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र चंद्रमा से, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। बस इतना। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए आप स्पेशल मेरे से बात कर सकते, कांटेक्ट कर सकते, इसी नंबर पे मैसेज कर सकते। नंबर बार बार आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कमेंट में कि आपका कांटेक्ट नंबर क्या है। लिखता तो हूँ हर वीडियो में, अगर मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है बता देता हूँ। 9937568299। इससे पहले के सम्यक सूचना छोटी सी। बीते साल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को एक एकादश रुद्री कराया गया था, और आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किए थे, उसमें भाग लिए थे, जुड़े थे। मैं लाइव में था, दिन भर का सारे वीडियोस टोटल लाइव में था। एक खुशी का दिन, हम सब जुड़ जाने का एक दिन शिव जी से। उसी दिन फास्टिंग रखे थे। इसी साल मार्च महीना में भी महाशिवरात्रि आती है 8 जनवरी को, और इसी बार भी ऐसा ही होगा। वही एकादश रुद्री, रुद्राभिषेक, और उसी में भी इसी बार आप लोगों का नाम, राशि, लग्न और गोत्र संकल्प कराया जाएगा। जैसे बीते बार मैं खुद ही संकल्प किए थे माइक के साथ, और एक बार वीडियो बनाने का भी मौका आएगा कमिंग मार्च महीने का 1 तारीख को 10 तारीख तक। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग इसको हल्के में लेते हैं। मन तो है इसमें जुड़ने को, लेकिन हाँ, हाथ में ढेर टाइमिंग है। बात में कंट्रीब्यूशन भेजे, और लग्न और राशि बात में भेजे पंडित जी को। ऐसा हुआ कि जिस दिन, बीते साल जिस दिन महाशिवरात्रि है, मैं जा रहा हूँ ट्रैवलिंग पे, सुबह निकल के घर से, रास्ते में कई मैसेज, कई पैसा, उस टाइम करूँ क्या मैं, क्या कैसे। मेरा कंसंट्रेशन तो वो पूजा के ऊपर। इतना दूर से वो ब्राह्मण्स पुरोहित लोग आते हैं, वहाँ का जुगाड़, ये मन उसी में रह जाती है। तो उस टाइम कौन पैसा भेजता है, लग्न राशि गोत्रों को निकालना, किसी को राशि पता नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। अगर नहीं इसमें मिलना, जोड़ना तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर जोड़ना है, आपके हाथ में काफ़ी टाइमिंग मैं देता हूँ। अभी से, आज से ही वीडियो अपलोड होने के बाद टोटल आप फ्री हो। फर्क ये है, बीते बार आपने 200 रुपया भेजे थे एक आदमी का संकल्प के लिए, इसी बार 300 रुपया रखा गया। क्यों? तो ब्राह्मण लोगों का थोड़ा इंटेंशन आप तो जानते हैं। तो इसी बार पर एक का नाम, राशि, लग्न, गोत्र को संकल्प करने के लिए 300 रुपया रखा गया। परिवार में अगर 3 जनों का करना, × 3। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप राशि, नाम, गोत्र, लग्न भेजोगे, अगर किसी को राशि पता नहीं या लग्न पता नहीं, तो बार्थ डिटेल जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिए, मैं उसको कंप्यूटर से निकाल लूँगा आपका लग्न राशि क्या है। लेकिन गोत्र जरूरी है, अगर नहीं है तो मैनेज करेंगे, सर्वसिद्धिं जगन्नाथं। लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है आपका पेमेंट का, ताकि आप कब भेजते हो, मैं डिस्टर्बेंस में भी अगर हूँ, रात को आकर फ़ोन चेक करूँ तो मेरे को मिल जाना चाहिए, और इमीडिएट में इसको रिकॉर्ड को उठा लूँ। बस इतना था ये सोचना। जय जगन्नाथ के साथ वीडियो के ऊपर चलते हैं। कर्क लग्न, यहीं पर आपका लॉ लिखा होगा, या 1 लिखा होगा, या ASC लिखा होगा, ऐसा कुछ, तभी ये वीडियो आपके लिए है। लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से हाँ क्या कुछ मैच करता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये लग्न बेस्ड वीडियोज है।
कर्क लग्न अधिपति आपका चंद्रमा, बहुत सेंसिटिविटी प्लैनेट है आपका, भाव प्रवण, मन मान गया, कुछ भी निछावर करने को आप तैयार, लेकिन मन एक बार टूट गया, बहुत सेंटिमेंटल है, कांच की तरह, हाथ से गिर जाने से मन, फीमेल का अगर है कर्क लग्न था वो तो और डबल सेंसिटिविटी है, डबल सेंसिटिविटी। इनका मन से कुछ खिलवाड़ मत करो, एक बार उनका मन को जीत गए आप दुनिया को जीत गए, मतलब दुनिया को जीत गए मतलब उसी को जीत गए। फीमेल का हॉरोस्कोप अगर कर्क लगना, 5 दिन तक खाना नहीं खाया ठीक से, वो मन में कुछ दुखी नहीं है, गहना नहीं मिला पहनने के लिए दुखी नहीं है, अच्छा साड़ी नहीं मिला दुखी नहीं है, दुखी तब जब उनका मन को कुछ पेन होगा, और इसका रिएक्शन बहुत डेंजरियस होते हैं, इसलिए होता है। मंगल देव इनका जोगकारक प्लैनेट है, गुस्सा मत दिलाइए कर्क लग्न को, वो ज्यादातर इजी गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन एक बार गुस्सा हो जाएंगे ना वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो फीमेल में हो चाहे वो मेल में हो, एक बार कमिटेड गुस्सा हो गया ना वो, ऐसा मत कीजिएगा कभी। लेकिन बहुत सेंटिमेंट है, एडजस्टमेंट पावर बहुत है उनके पास, पानी है ना इसी घर का, जल तत्व का राशि, तो खुद को एडजस्टमेंट करने में महारत है। इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दो, और इनके साथ और 5 बंदे को छोड़ो, देखो ये कर्क लग्न जितना जल्दी वहां का माहौल में एडजस्टमेंट खुद को कर लेगा, ये बाकी 4 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी को, वाटर को जिसी भी फॉर्म में आप रखिए ना वो घुल मिल जाता है। यही है खूबियां कर्क लग्न में। सो ये कर्क लग्न का अधिपति चंद्रमा एग्जैक्टली उसी दिन आपका 8 हाउस में है। मैं जाऊँ अगर इसके ऊपर मैं लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट बताऊंगा, ये तो 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। अभी आपका महादशा क्या चल रहा है, आपके लिए सबसे मैलेफिक प्लैनेट, अपोजिट प्लैनेट कौन कौन है देखते हैं। 6ठा, 8वां और 12वां, 6ठा, 8वां और 12वां। 6 हाउस का अधिपति आपके लिए बृहस्पति, लेकिन आपका भाग्य भाव का अधिपति भी बृहस्पति, आपके लिए बुरा नहीं बेटर अच्छा है। अभी वो 10th हाउस में है। 8 हाउस का बृहस्पति लॉर्ड शनि, अभी खुद शनि मूल त्रिकोण राशि में खुद का घर में है, ये मालेफिक है आपके लिए। 6ठा, 8वां और 12वां बुद्धदेव आपके लिए मालेफिक है, जो बुद्ध की अभी आपका 6 हाउस में है। फायदामंद का प्लैनेट आपके लिए कौन, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और खुद चंद्रमा। अपोजिशन में कौन, शनि, बुद्ध। तीसरा नंबर पे शुक्र आते हैं, कभी कभार वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में समभाव संपन्न में रहते हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है देखिए, 6 हाउस में आपका बुद्धदेव, जो मैलेफिक अभी बोल रहा था, एंड ये घर में बुद्धदेव कंफर्टेबल नहीं है, और आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल के साथ बैठा है। आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज एंड आपका 10th भाव का अधिपति मंगल अभी 6 हाउस में है, और बृहस्पति का घर में है, और बृहस्पति का 9वां दृष्टि में है, और नक्षत्र बिलोंग्स करता है मंगल देव अभी शुक्र का, एंड शुक्र मंगल की घर में, तो यहीं पर इंटर एक रिलेशनशिप बनता है। और ये शुक्र देव नक्षत्र बुद्ध का, मतलब 6 हाउस लड़ाई झगड़ा कोई फीमेल से या पत्नी से या पति से या कहीं रिलेशन में हो गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। ये बुद्धदेव आपका मारक का प्लैनेट 6 में मंगल के साथ, मतलब आपका सही डिसीजन अभी सही नहीं है। सोच समझ के दिमाग लगा के डिसीजन करें। और ये मंगल चले जाएंगे मकर साइन को 5 फरवरी को। मैं 15 जनवरी से वीडियो बना रहा हूं, 5 फरवरी तक जब मंगल चले जाएंगे यहीं पर सूर्य के साथ, 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, सूर्य अग्नि तत्व का, मंगल अग्नि तत्व का, और यहीं पर मंगल बहुत उच्च का है, क्योंकि यहीं पर मंगल खुद का नक्षत्र को देकर ट्रांजिट करेगा। 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट आपका 7th हाउस में रहेंगे, ये शनि का घर है सर जी। लड़ाई झगड़ा फीमेल जेंडर से अगर पहले से हुआ है, थोड़ा काम एंड क्वाइट माइंडेड में रहे। अगर कोई केस मैटर से, तब तो आपके लिए ठीक नहीं है। वो जो ये बताना भी नहीं चाहिए अगर केस मैटर्स, मेरे पास तो कई सारे 200-250 डिवोर्स केस है।
बोल देना भी चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये बुधदेव आपका 6 हाउस में हेल्प नहीं करेगा। मतलब आपका जो वकील के पास कितना भी तेज दिमाग हो वो फेल्योर होगा। ये टाइमिंग बुधदेव को जाने दीजिए 7th को। और बुध एंटर मकर साइन में 1 फरवरी तक आप करके आप देखिए ना। अगर ऐसा जुडिशियली क्या कुछ चल रहा है, आपको एक आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और ये शनि अभी 8 हाउस में, 7th से 2nd हाउस आपका दाम्पत्य जीवन का, यहीं पर मंगल आने वाला है। और यहीं से 2nd हाउस जो कि इसी घर का मालिक है, इसी घर का मालिक है ऑल्सो शनि। एंड शनि खुद का मूल त्रिकोण राशि में, और पहले तो बकरी में थे, अभी स्ट्रेट में। और ये शनि नक्षत्र बिलोंग्स करता है राहु को। राहु भाग्य भाव में, भाग्य में राहु उतना फायदेमंद नहीं है। रिलीजियन एक्टिविटीज में क्रॉस मारेंगे। इधर पूजा हो रहा है, इधर कहीं चिकन फ्राई हो रहा है ना, आपका कंसंट्रेशन पूजा में नहीं, फ्राइड के ऊपर जाएगा। ये राहु चांडाल संप्रदाय का प्लैनेट है। आपका कंसंट्रेशन में कई रुकावटें, स्पिरिचुअली आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई रुकावटें। रिलीजियन एक्टिविटीज को आप थोड़ा अवॉइड करोगे, दूसरा रिलीजन, दूसरा किताबें, दूसरा स्पिरिचुअल चीज के ऊपर कन्वर्ट रहोगे ये 18 महीना। और ये जो राहु ना यहीं से 5वां दृष्टि को चले जाता है। 1 2 3 4 5 पूरा लग्न के ऊपर है सर। रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कई प्रकार का रुकावट है। अगर ये राहु आपका विपत्त तारा में, प्रत्यरि तारा में, क्षम तारा में और बद्ध तारा में पड़ता है, मतलब राहु का 3 नक्षत्र अगर इसमें बिलोंग्स करता है, तो रिलीजियन के ऊपर बहुत इंपैक्ट अफेक्ट आएगा, जो कि जिसके लिए कि आपको चर्चा होना पड़ेगा। कई एग्जाम्पल्स है, टाइम तो हो जाएगा, मेरे पास है और उसको रिसर्च के लिए। आज जेल में है वो बंदा, मतलब महान गुरु, संत बोला करता था, संत बोला करता था। जीवन में कितने बच्चियों के साथ बुरा तो किया है, लेकिन वो चीजें सामने उभर के नहीं आता था, क्योंकि वो पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन लोग मानते थे। लेकिन घड़ा हमेशा ना खाली नहीं होता, एक दिन फुल होती है फिर उभर के आता है, उभर के आता है। नाम नहीं लेता हूँ, किसी वीडियो में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। स्पिरिचुअल गुरु किसके लिए, मेरे लिए तो मैं तो नहीं मानता हूँ कोई इंडिविजुअल, मतलब मानव शरीर देही कोई खुद को भगवान बोले, तो मैं बहुत दूर में हूँ। चाहे कोई भी हो, उनके पास क्या कुछ पावर भी हो, पावर तो ईश्वर सभी को देता है, लेकिन यूटिलाइज करना नहीं सिखाते हैं। हर एक एक आत्मा का पावर है, शरीर का नहीं है, वो सोल का पावर है। लेकिन उसको सही ढंग से जो यूटिलाइजेशन करना सीख लिया, बस वो बन गया गुरु, या वो क्या कुछ। ये ठीक नहीं, वो भगवान गॉड नहीं है। गॉड होते तो आज जेल में नहीं होते। जेल में अगर उनको ठोक दिया जाता है तब तो ऐसे बैठने से जेल का सारे गेट अपने आप लोहे गेट सब क्या तोड़ जाते हैं अपने आप। फालतू चीज है, उस चक्कर में बोल लिया ज्यादा, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मन का बात बोल देने से भी अच्छा है। कोई मानवधारी शरीर इंसान खुद को भगवान कोई हक नहीं है। हाँ, उसका प्लानिटरी पोजीशन से ऐसा कुछ है, लोग उनको मानेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे। है कोई प्लानिट है, मेरे पास रिसर्च में कई सारे हॉरोस्कोप्स है। बड़े बड़े गुरु व्यापार में लग गया है, आज 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? पैसों के चक्कर में पीछे भागते हो। इतना रॉयल ऐश जिंदगी, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, क्या है गुरु? अब गुरु हो। सो ये रास्ता को मत जाइए। ये पंडा जी की तरफ से एक फ्री एडवाइस है, पूरा का फ्री एडवाइस है।
और शनि बैठा है कर्म भाव, एक कर्मदाता दंडदाता प्लैनेट 8वां घर में, 7th से 2nd हाउस 8 हाउस। कोई इलीगल रिलेशन अगर किसी के साथ, ये टाइमिंग आपके लिए बहुत बुरा होने को जा रहा है, इतना तो सत्य है। कोई इलीगल रिलेशनशिप, चाहे किसी भी जेंडर से, मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करता हूं, कोई भी जेंडर हो, किसी अपोजिट जेंडर से रिलेशन, अपना खुद का रिलेशन होते हुए अगर कहीं मन बहक गया तो उसका डेस्टिनेशन, नतीजा ठीक नहीं है। शनि बैठे हैं एकदम तिरछी नजर पे, हैंडल विथ केयर। अरे वीडियो मेरा किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरा काम है एडवाइस देना एस्ट्रोलॉजिकली। शनि अगर कहीं बद्ध तरह में है, विपद तरह में है, क्षमा तरह में है, वो निचोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कर्म के ऊपर शनि का हमेशा फोकस होता है। तू बेटा आया क्यों था, कर क्या रहा है, एंड तुझे करना क्या चाहिए। 3 मंत्र शनि का। सुबह उठिए ना, खुद को पूछिए अपना पाम, कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे बसत ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह अपना हाथ 2 पाम को चाहिए, इसमें सारे देवता है, देवी है। चाहे इसको मन से, तन से, पूरा दिल से उसको लाए मुंह से दिन भर का आपको एक हिप्नोटिज्म पावर मिलना शुरू हो जाएगा। एंड इसी में ऐसे नजर लगाए एंड पूछे, यार मैं आया क्यों, कर क्या रहा हूं, एंड मुझे करना क्या चाहिए। 3 सवाल खुद को पूछे, ये हाथ 2 पाम की माध्यम से शनि आपका मित्र बन जाएंगे। शनि आपका मित्र बन जाएंगे, गारंटी से मैं बात करता हूं। कुछ भी कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता अगर ये 3 चीज को आप मान के चले तो। लेकिन आने का पर्पज क्या है, आप करते क्या हो, वो जो चीजें मैं अभी बताया। और ये बृहस्पति अभी बहुत बेनिफिटेड पोजीशन में है। शनि 8वां घर में है लेकिन एक्सपेक्ट करता है। सो जॉब एंड प्रोफेशन में अभी बृहस्पति आपके लिए डबल फायदेमंद है। यहीं से 5वां दृष्टि बृहस्पति का, 1 2 3 4 एंड 5। पैसा के लिहाज से टाइमिंग बहुत अच्छा है। मई महीने तक ये रहेंगे बृहस्पति यहीं पर। कोई बकरी नहीं है, कोई कम्बिस्ट नहीं है, आप चिंता मत करें। जॉब प्रोफेशन में प्रमोशन है। सॉरी। और 11th और 4th हाउस का ओनर अभी 5th हाउस में अच्छा पोजीशन में शुक्र जा रहा है। शुक्र द अपोजिट जेंडर, कुछ पाना है तो शुक्र से। ये टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग, जब तक शुक्र 6 हाउस को नहीं गया। अभी 3-4 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूं। शुक्र एंटर करेंगे धनु साइन में। कब ना, 18 जनवरी को। 15 से तो वीडियो है लेकिन आज 4 तारीख है। ये जो टाइमिंग अपलोड आज ही कर दूंगा। ये टाइमिंग शुक्र से आप काम निकालिए। शुक्र द अपोजिट जेंडर, 5th हाउस, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का ओनर है। फीमेल को सम्मान दीजिए, अंतर से, मन से हेल्प करिए। वकील हो, बिना पैसा लिए कोई टर्चर्ड गरीब फीमेल मन से हेल्प करे ना। आप देखें शनि आपका अभी एकदम दर्पण की तरह बैठा है। बहुत पैसा कमाते हैं हम वकील बन के, कोई बात नहीं, कमाइए। पढ़ाई किए है ना, बात करने का तरीका आता है ना, ठीक है, कमाइए, यू आर फ्री। बहुत सारे वकील्स देखते हैं ये वीडियो को, मैं मना नहीं करता हूं। कभी भी जीवन में एक बार एक रुपया ना लेकर कोई बेसहारा फीमेल टर्चर्ड हुआ, अब्यूज्ड हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं है, वकील को क्या पैसा देगा। कोर्ट को जब आता है वो टिफिन करने का 50 रुपया भी नहीं है। बेफिक्र कभी जीवन में हेल्प करे, एक भी पैसा उससे खर्चा करना मत दीजिए जब तक उसके सामने आप हो। जब तक वो कोर्ट ड्यूरिंग टाइमिंग में कहीं से पेपर लेना, कहीं टाइपिंग करना, कहीं जेरक्स करना, कहीं क्या करना, सारे एक्सपेंडिचर आप करें। मैं रिक्वेस्ट के साथ कब बोलता हूं, आप एक बार जीवन में करके देखें। मेरा कमेंट सेक्शन खुला है। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन जिंदा अगर रहूंगा, मेरे को कभी फोन पे आप मैसेज करके ये बात बताइए। अगर आप वकील हो या उस तरह का कुछ लेवल का ऑफिसर हो,
कोई पुलिस ऑफिसर हो, बेधड़क एक बार हेल्प करे ना, उस तरह का फीमेल को शुक्र शुक्र निछावर करके आपको देंगे, शनि खुश हो जाएंगे। यही है सब कुछ। जो शरीर लेकर हम आए हैं ना, हम यहीं पर रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, हो पाएंगे, करवा पाएंगे। आए क्यों, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हो, 3 सवाल। इसी में, इसी दायरे में सब कुछ जाता है सर जी। मेरे प्रिय कर्क लग्न, कभी करके देखिए ना। और ये शुक्र आपका 6 हाउस को जाएंगे। यहीं जाने से आपका एक्सपेंडिचर घर को शुक्र का 7वां दृष्टि, कहीं से आपको एक क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, गाड़ी हो सकता है, लग्जरी चीज, घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है। ऐसा क्या कुछ है जो कि 6 हाउस का जब बृहस्पति जाएंगे वो 12वां घर को देखते हैं, एक ईएमआई या कुछ क्रेडिट, इसी चक्कर में आप आओगे। और सूर्य अभी 7th हाउस में, शुक्र चले जाएंगे 6 को। ये जो टाइम ड्यूरिंग पीरियड कपल दाम्पत्य जीवन में घर का माहौल को ढंग से रखे, पति पत्नी और वो का जगह यहां मत रखिए। ऑफ कोर्स कई सारे प्लैनेट्स आपके लिए फायदेमंद है। देखता तो है बृहस्पति 6 हाउस को, क्रेडिट तो कराएगा ही कराएगा। शुक्र जाएंगे, शुक्र होती है शौकीन सामान का कारकत्व, और यहीं से शुक्र देखता है एक्सपेंडिचर का घर को, और ये बृहस्पति देखता है आपका धन भाव को। तो ये मिलजुला के जैसे सिचुएशन बनता है, आप कुछ तो क्रेडिट करोगे एक लमसम अमाउंट का, हो सकता है आपका कई दिनों का गाड़ी कार बुकिंग कराया गया, ऐसा क्या कुछ। ये ज्योतिष तो डायरेक्ट वो चीज नहीं बता पाएगा, लग्न की डिग्री के हिसाब से बताएगा कि अगर गरीब है तो इसके लिए साइकिल का एक सपना है, और अमीर है तो आप जानते हो शरीर ठीक नहीं है सर जी, शरीर। तो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि। अभी चलते हैं, शायद मैंने सारे प्लैनेट्स के बारे में बता दिया, बोल दिया। और केतु आपका 3rd हाउस में, मंगल का नक्षत्र में। अभी ये 18 महीने रहेंगे यही 3rd हाउस में, जो कि आपका कम्युनिकेशन, आपका शिवलिंग के घर का जगह है। और यहीं से केतु 5वां दृष्टि में आपका 7th हाउस को देखते हैं। सारा वही भी दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का बिजनेस, कपल लाइफ में पूरा बैलेंस रखे। अभी का टाइमिंग 2024, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको कई एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्क्राइब किया। डायरेक्ट पॉइंट आउट करने से ठीक नहीं है। कहीं अगर जन्मपत्री आपका दोनों मिलान ठीक नहीं था ना सर, ये टाइमिंग है भुगतने के लिए। कहीं एक साइड में मांगलिक दोष है, अनदर साइड नॉन मांगलिक, सर ये टाइमिंग भुगतने के लिए। तो ईश्वर ने दिया है विचार करने का क्षमता, सोचने का क्षमता, बुद्धि, और कोई प्राणी को नहीं दिया। तो मेरे प्रिय कर्क लग्न, सोच समझ के काम ले, दिनचर्या करे, खुद को स्पिरिचुअली बनाए। अभी आपको पूरा स्पिरिचुअली जरूरी है, पूरा जरूरी। शनि आपका 8 हाउस, और ये राहु का नक्षत्र में है। अभी राहु भाग्य भाव में आपको स्पिरिचुअली जाने नहीं देंगे। और बृहस्पति हेल्प में है, और आपका 9th हाउस का ओनर बृहस्पति 10th में है। आपके लिए इष्ट देवी बनता है नील सरस्वती, 10 महाविद्या में से एक विद्या, नील सरस्वती। इंग्लिश में क्या, ग्रीन सरस्वती। दूसरा नाम छिन्नमस्तिका है। आप देखें अभी का टाइमिंग, आपका महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है। अगर कहीं वो महादशा जो प्लैनेट का चल रहा है वो विपत्त तारा में, क्षम तारा में, बद्ध तारा में और प्रत्यरी तारा में अगर पड़ता है तो, या प्रत्यंतरी दशा कौन किस प्लैनेट का चल रहा है, वो कहीं विपत्त तारा में, बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में और क्षम तारा में पड़ता है तो वो प्लैनेट का जो इष्ट देवी होती है नील सरस्वती का मंत्र, और वो प्लैनेट का इष्ट देवी का बीज मंत्र, मतलब नील सरस्वती का बीज मंत्र, वो महादशा अंतरदशा का प्लैनेट का इष्ट देवी का बीज मंत्र को संपुट करा दीजिए। 108 बार कंसंट्रेशन रखे, थोड़ा प्राणायाम करे, 108 बार जाप करिए, और तब तक
जब तक जाप कंप्लीट नहीं हुआ तब तक जोनी मुद्रा में बैठे। मुद्रा जरूरी है। मैं कभी भी कोई वीडियो में ये मंत्र ये सब के बारे में कभी भी आज तक 3 साल में नहीं बताया। सोचा कि बता देना जरूरी है, बेसिकली ये कर्क लगने के लिए। सर जिन लोगों ने झेला है ना आजकल, जैसे कोर्ट को दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, फीमेल हो मेल हो, कई एग्जाम्पल सर मेरे पास है। प्लीज अपना परिवार का ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। मुश्किल से 2 आत्मा आप मिले हो ईश्वर का इच्छा से, सो एक आत्मा अनदर आत्मा को आदर करना चाहिए। अरे सुंदर दिखता था, शादी कर ली, एक दिन गरम तेल क्या उभर गया, हिंदी में क्या कहते हैं, तो असुंदर हो गया। वो असुंदर हो गया मतलब क्या, उसका कसूर है, उसका थोड़ा साइड बाय करे और दूसरा कुछ करे। प्रेम आत्मा से होना चाहिए, शरीर से नहीं। चलते हैं डे टू डे वाइज चंद्रमा ट्रांजिट। 15 जनवरी को एग्जैक्टली चंद्रमा आपका कुंभ साइन में 20 बन के बैठा है। 15 से वीडियो, 13 से कुंभ साइन। 13 जनवरी 2024 11:34 PM कुंभ साइन को चंद्रमा। ये टोटल 3 क्रॉस देता हूं, 1 2 3, बिकॉज आपका लग्न लड़ एंड शनि यहां 20 बनता है सर, 4 क्रॉस देता हूं। 16 जनवरी मीन साइन को राहु के साथ, इसको 3 क्रॉस देता हूं। मैं डराता हूं नहीं किसी को, प्लानिटरी ट्रांजिट के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से बात करता हूं। कहीं चंद्रमा आपका लग्न लड़ चंद्रमा कहीं विपद तारा में, बद्ध तारा में नहीं पड़ता है तो 3 नहीं, इसको 4 समझ के चलिए। 18 जनवरी 2024 3:33 सुबह मेष साइन बृहस्पति के पास जब आएगा 10th हाउस, गजकेसरी योग बनेगा। शनि का तीसरा दृष्टि होने के बावजूद भी आपके लिए मैं डबल टिक देता हूं, डेट ठीक जाएगा। 20 जनवरी 2024 8:52 सुबह वृषभ राशि 11th हाउस चंद्रमा, बहुत खुश है यहां चंद्रमा, ये उच्च का जगह, चाहे किसी का दृष्टि हो शुक्र का, पैसा आएगा ही आएगा। ट्रिपल टिक देता हूं। कमेंट सेक्शन खुला है सर, जरा लिखिए, एनकरेजमेंट करें, मेरे को इंस्पायरेशन करें। अगर ये मैचिंग नहीं करता है तो बंद कर देंगे, मना कर दीजिए। आप ना होते तो ये वीडियो ना होता, ना चैनल ना होता। 22 जनवरी 2024 4:22 PM मिथुन साइन को चंद्रमा आएंगे 12वां घर। 22 जनवरी मंगलदेव होंगे यहीं पर, दृष्टि 7वां, एक्सपेंडिचर कराएंगे लेकिन मायने में अच्छे में, 1 टिक देता हूं। कर्क साइन लग्न आपका, हमेशा लग्न में चंद्रमा जब भी ट्रांजिट करता है, चाहे राहु का 5वां दृष्टि पड़े क्यों ना हो, सूर्य का 7वां दृष्टि पड़े क्यों हो, लग्न में चंद्रमा हमेशा खुश होता है, डबल टिक देता हूं। 27 जनवरी 2024 1:01 PM सिंह साइन सेकंड हाउस आपका, शनि का 7वां दृष्टि, शनि 8th हाउस में है, स्ट्रांग में है, लेकिन सूर्य का घर है ये, चंद्रमा यहां आने से देखिए शनि का घर में अभी सूर्य है, शनि का दृष्टि सूर्य की घर में पड़ता है। पैसा तो आएगा लेकिन उतना इजी में नहीं, अंगूठी टेढ़ा करना पड़ेगा। 1 टिक देता हूं, 1 क्रॉस देता हूं। 30 जनवरी 2024 1:44 सुबह कन्या साइन, 3rd हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें, जो बातें करते हो सोच समझ के करें, क्रॉस देता हूं।
1 तारीख फरवरी 2:31 PM तक तुला साइन को ट्रांजिट हो जाएगा चंद्रमा बृहस्पति के 7वां दृष्टि। चौथा घर, मन में उस दिन बहुत खुशी मिलेगा। कारण क्या कुछ हो सकता आपका जीवन में, लेकिन खुशी है, सुख। 4 फरवरी 2024 1:04 सुबह वृश्चिक, यहां चंद्रमा नीच हो जाते हैं 5th हाउस आपका, और राहु का 9वां दृष्टि। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज को शुरुआत करने में बहुत तकलीफ फेस करोगे, कर भी नहीं पाओगे, उस दिन करना भी नहीं चाहिए कुछ भी नया काम। 6th हाउस आपका धनु साइन, 6 तारीख फरवरी 7:25 सुबह धनु साइन को, ये बृहस्पति का 9वां दृष्टि 6th हाउस आपका। कहीं से पैसा लाना पड़ेगा, किसी पर्पज में पैसा मिल भी जाएगा, या ऑफिस का कोई म्यूचुअल फंड्स हो, PF हो, प्रोविडेंट फंड, ऐसा क्या कुछ सब होते हैं, आप ला सकते हैं, या सेविंग से उठा के। एक टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। 8 फरवरी 2024 10:03 सुबह मकर साइन को चंद्रमा 7वां घर सूर्य के साथ होंगे, अंड लग्न का प्रति दृष्टि। अगर क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दाम्पत्य जीवन में था, उसी दिन सुलझाने को कोशिश करें, हो जाएगा। एक टिक देता हूं, पॉसिबिलिटीज रखता हूं, ये आपका कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है। 10 फरवरी 2024 10:01 सुबह तक कुंभ साइन को, यहां फिर से 20 दोष बनता है। नहीं सर, डबल क्रॉस देता हूं, कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन फायदा मिलेगा। डबल क्रॉस के साथ एक छोटा सा टिक देता हूं। 12 फरवरी 2024 9:35 सुबह मीन साइन राहु के साथ फिर ग्रहण दोष, ये भी डबल टिक देता हूं। हो सकता है कोई मेल जेंडर का मंदिर जो होती है, मेल डाइटी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी का मंदिर तो नहीं है, एक मंदिर है, शिव जी, जाने का कोशिश करें उसी दिन, शिव जी मंदिर बेस्ट रहेगा। 14 फरवरी 2024 10:42 सुबह मेष साइन को जाएगा 10वां घर बृहस्पति के साथ, गजकेसरी योग बनेगा। प्रोफेशन जॉब में बहुत गुड न्यूज आपको मिलने को है, डबल टिक देता हूं, चाहे शनि का 3रा दृष्टि भी हो। ये छोटी सी वीडियो था कर्क लग्न के लिए। याद रखें, महाशिवरात्रि को जुड़े, लाइव में आए, लग्न राशि गोत्र और ईच 300 रुपीज रखा गया। अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो ठीक, अगर मन नहीं है तो मत आइए। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख वा भवेत्। थोड़ा आज कड़वा बात बोल दिया कर्क लग्न के लिए, लेकिन कड़वा अच्छा ही होता है। कड़वा तो है, लेकिन अच्छा के लिए होता है। ज्योतिष होती है एक मार्गदर्शन, एक एडवाइस, एक रास्ता ऐसा है, कुछ कसस, कुछ सावधानी बरतना चाहिए। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।